नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जीनियस क्लासेस में। जीनियस क्लासेस में एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट अपन डिस्कस कर रहे हैं, वो सब्जेक्ट है कंप्यूटर। पटवारी भर्ती में आने वाले जो सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन डिस्कस कर रहे हैं। और भी जो हमारे राजस्थान में जितनी भी भर्तियां आती है कंप्यूटर से संबंधित, उनसे महत्वपूर्ण ये सब्जेक्ट अपन डिस्कस कर रहे हैं। आज अपन कंप्यूटर का पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। वीडियो पूरा देखें, इसको शेयर भी करें, लाइक करें और इसको पूरा देखें। अपन इसको डीपली पढ़ रहे हैं। आज पहला चैप्टर अपन इसका कंप्यूटर का पढ़ रहे हैं कंप्यूटर क्लासेज में। तो कंप्यूटर क्लासेज में अपन पहला चैप्टर पढ़ेंगे। हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कंप्यूटर आखिर होता क्या है। मैंने इसके पिछले वाले वीडियो में आपको बताया था कि कंप्यूटर को अपन किस तरीके से जान सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें इन 4 बिंदुओं का ध्यान रखना है, यानी कि इनसे कंप्यूटर चलता है। पहले तो है लोग, दूसरा है हमारे पास में इसमें यानी लोग के अलावा जो है वो है हमारे पास यानी कि तार्किक। चौथा है इसमें हार्डवेयर। पांचवा है सॉफ्टवेयर। और छठा इसमें है आंकड़े। हमें इनसे सारा कंप्यूटर इन्हीं पे इर्द गिर्द है। लोगों की अगर बात करें तो अपन इसको यूज़र कहते हैं। देखो, कंप्यूटर को चलाने के लिए यूज़र की आवश्यकता होती है। बिना यूज़र कंप्यूटर चल नहीं सकता, उसको यूज करने वाला होना चाहिए। अपने आप कंप्यूटर नहीं चलता है। तार्किक यानी कि ऐसे कुछ नियम होते हैं, रूल्स भी होते हैं कंप्यूटर को निर्देश देने से संबंधित, उनको तार्किक कहते हैं। ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के साथ में सामंजस्य करके इसको चलाते हैं। तो हार्डवेयर इसका महत्वपूर्ण पार्ट होता है। हार्डवेयर में कई सारे इसके जो भौतिक पार्ट होते हैं उसको अपन हार्डवेयर कहते हैं। इसमें सीपीयू हो सकता है, कीबोर्ड हो सकता है, प्रिंटर हो सकता है, मॉनिटर हो सकता है, एलसीडी हो सकती है, एलईडी हो सकती है। ये कई सारे हार्डवेयर इसके पार्ट है। इसको भी आगे अपन डिस्कस करेंगे। इसका पूरा एक चैप्टर इसका है हार्डवेयर का। उसमें हार्डवेयर से संबंधित सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। उसमें हार्डवेयर में भी के बाद में सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर में भी क्या है कि सॉफ्टवेयर एक नहीं होता, 2 प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं। एक जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किस काम में आता है। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, सिस्टम को चलाने का काम करता है। जब अपन कंप्यूटर में कोई भी प्रोग्राम या कंप्यूटर को जब रन करते हैं तो सबसे पहले ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो ऑटोमेटिकली लोड होता है। वो लोड होने के बाद में इसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज़र चलाता है। तो इसमें फिर ये जो यूज़र द्वारा कुछ आंकड़े उसमें डाले जाते हैं, जैसे कोई डेटा। मैंने कल भी बताया था, डेटा यानी जैसे मैं कोई भी ABC या कुछ लिखूंगा उसमें, या मैं दा लिखूंगा, तो ये दा एक तरीके का डेटा कहलाएगा कंप्यूटर में। तो जब डेटा अपन इंसर्ट करते हैं तो उसके लिए हमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और यूज़र की आवश्यकता होती है। इन सब की आवश्यकता होती है। ये सब जब होते हैं तब अपना कंप्यूटर काम करता है। अपन आज इसकी बेसिकली फर्स्ट क्लास यानी फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसमें हमें ये जितनी भी सन है इसमें कंप्यूटर का विकास पता लगेगा, यानी कंप्यूटर कब आया, किस रूप में आया, किस जगह बना, किसने इसको बनाया, यानी इसका अगर प्रादुर्भाव हुआ तो कहाँ से हुआ, आखिर इस कंप्यूटर के विषय को कहाँ से जाने अपन। देखो दोस्तों, सबसे पहले जो कंप्यूटर आया वो सबसे पहला अबेकस नाम का एक कंप्यूटर था। अबेकस एक कैलकुलेटिंग मशीन थी। कैलकुलेटिंग मशीन कह सकते हैं, डिवाइस कह सकते हैं। ये कैलकुलेटिंग डिवाइस थी। इसमें सिर्फ और सिर्फ प्लस और माइनस ये 2 चीज़ें होती थी। देखिए दोस्तों, ये सबसे पहले जापान या फिर चाइना में थी और 3000 साल पूर्व थी। ये वर्ष पूर्व ये इसका इस्तेमाल किया जाता था। इसमें क्या होता था, एक ये फ्रेम बनाया जाता था। इस फ्रेम के अंदर यहाँ पे यानी कि लोहे का फ्रेम बनाकर, इसमें लोहे के फ्रेम में मिट्टी की जो पक्की मिट्टी की जो गिट्टियाँ होती थी वो इसमें ऐसे लगाई जाती थी। इस तरीके से इनसे क्या होता था, जोड़ और बाकी ये 2 चीज़ें इससे आसानी से किया जा सकता था। ये यंत्र होता था। इस यंत्र का नाम पड़ा अबेकस।
इसी यंत्र को अबेकस कहते हैं। ये चीन और जापान 2 देशों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है और वहीं पे इसका प्रादुर्भाव हुआ था। ये सबसे पहला कंप्यूटर था जिसे अबेकस कहते हैं अपन। ये इसको कंप्यूटर मानते थे पहले। ये एक डिवाइस थी, एक कैलकुलेटिंग डिवाइस थी, ये कंप्यूटर के रूप में कार्य करती थी। तो इसके बाद में अबेकस के बाद में, यानी कि अबेकस के बाद में जब कंप्यूटर का दूसरा जो रूप आया वो आया 1645 में। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे सन लिख रखी है, इसमें पूरा कंप्यूटर का प्रादुर्भाव हुआ, इसके बाद कंप्यूटर चालू हुआ है। ये ज़रूरी है कि हमें ये पूरी सन याद करनी है। तो 1645 में क्या हुआ? 1645 में एक ब्लेज पास्कल एक जर्मन का एक वैज्ञानिक था। उसने इस ब्लेज पास्कल का निर्माण किया और ये ब्लेज पास्कल 1645 में बना। ब्लेज पास्कल जो व्यक्ति था उसका पास्कल लाइन नाम का एक कंप्यूटर बनाया था। उसको डिजिटल यानी कि मैकेनिकल डिजिटल कैलकुलेटर के नाम से जाना जाता है। ये मैकेनिकल डिजिटल, इसमें क्या होता था? प्लस माइनस और इसमें गुणा और भाग, ये चारों कार्य इसमें किया जाता था। ये जो था 1645 में सबसे पहले जो मैकेनिकल डिजिटल कैलकुलेटर बना, ये ब्लेज पास्कल ने बनाया था। तो ये ब्लेज पास्कल ने इसको बनाया। इसके बाद में जब ये ब्लेज पास्कल ने इसे बनाया तो इसमें क्या होता था दोस्तों, आपने देखा होगा एक अपने जो स्कूटर या अपनी जो गाड़ी होती है उसमें एक स्पीडोमीटर लगता है। स्पीडोमीटर क्या होता है? स्पीडोमीटर की बात करें तो आपको पता है 0 से लेकर 9 तक अंक होते हैं। एक हमारे पास में ऐसे जो गणना करने वाला जो होता है ना, उसमें ऐसे दांते लगे हुए होते हैं, यानी कि ये स्पीड को बताता है। इसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे इसमें लगा हुआ होता था। ये स्पीडोमीटर की तरह काम करता था, इसीलिए इसको पास्कल लाइन के नाम से भी जाना जाता है। पास्कल लाइन के नाम से जाना जाता है इसको मैकेनिकल डिजिटल कैलकुलेटर को स्पीडोमीटर के रूप में काम करता था, इसीलिए इसको पास्कल लाइन भी कहा जाता है। जस्ट इसके बाद में 1694 में इसके बाद में 1645 के बाद में सन 1694 में लेबनीज चक्र आया। विलियम हॉक्स ने इसको 1694 में एक लेबनीज चक्र बनाया। ये लेबनीज चक्र आया, इसमें ये भी कैलकुलेटिंग डिवाइस थी। इसके अंदर भी प्लस, यानी इसमें थोड़ा और विकास हो गया, गुणा करना या फिर इसमें जोड़ना, घटाना, भाग करना, इसकी विधि थोड़ी और आसान हो गई। तो ये लेबनीज जो चक्र आया इसमें ये चीज़ें होने लगी। इसके बाद में 1694 के बाद में सन 1801 में जोसेफ जेकार्ड, एक फ्रांसीसी बुनकर था जो कपड़े बुनने की एक जेकार्ड लूम नाम का, यानी जोसेफ जेकार्ड था, फ्रांसीसी बुनकर था। ये फ्रांसीसी बुनकर था। ये फ्रांसीसी बुनकर था। इसने कपड़े बुनने की एक मशीन तैयार की थी। कपड़े बुनने के लिए एक मशीन तैयार की थी, वो ऑटोमेटिक डिज़ाइन करती थी, यानी कि उसकी सूचनाओं को इसने पंच कार्ड पर केंद्रित कर लिया था। तो सबसे पहले ध्यान रखना, कई बार प्रश्न पूछा जा सकता है कि सूचना को पंच कार्ड पर केंद्रित करने के लिए फ्रांसीसी बुनकर ने 1801 में, यानी जोसेफ जेकार्ड ने ये पंच कार्ड बना लिए थे। पंच कार्ड होते थे छोटे छोटे, ऐसे पंच कार्ड होते थे, उन पर सूचनाओं को केंद्रित कर लिया जाता था। तो इसमें भी विद्युत का कोई रोल नहीं था, इसमें चुंबकीय तत्व होते थे, उन पे इसको किया जाता था। तो ये जोसेफ जेकार्ड जो था 1801 में इसने एक मशीन तैयार कर ली थी। इसके बाद में 1822 की बात करते हैं दोस्तों अपन। तो 1822 के अंदर इसमें चार्ल्स बेबेज ने
एक चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन बनाया था। डिफरेंस इंजन तैयार किया था। देखो दोस्तों, इसको डिफरेंस इंजन जब चार्ल्स बेबेज ने बनाया तो इसमें क्या काफ़ी कमियां रह गई। इसमें क्या है, हाँ, इसमें टेबल्स बनी हुई होती थी। जो ये टेबल्स जो होती थी वो हस्त निर्मित होती थी। टेबल्स इसने जो बनाई वो हस्त निर्मित थी। हस्त निर्मित होने की वजह से ये पूरी तरीके से सक्षम नहीं हो पाया, क्योंकि इसमें हस्त लिखित टेबल होती थी, साफ्ट होते थे, गियर होते थे, गियर साफ्ट ऐसे इसमें लगे हुए होते थे। इसलिए इसका परिणाम है ना सटीक नहीं आ रहा था। इसको फिर इतना ज़्यादा अहमियत नहीं दिया गया। इसके जस्ट बाद में चार्ल्स बेबेज ने ही 1833 में एनालिटिकल इंजन बनाया। एनालिटिकल इंजन को भी इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं समझा गया। लेकिन एक क्वेश्चन बनता है कि आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। इसमें आधुनिक कंप्यूटर का जनक भी माना जाता है। ये आधुनिक कंप्यूटर का जनक है। ये जनक है एनालिटिकल इंजन इसका माना जाता है। लेकिन एक चीज़ और है, इससे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, फादर ऑफ द कंप्यूटर भी चार्ल्स बेबेज को ही कहा जाता है। देखिए दोस्तों, चार्ल्स बेबेज ने जो एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन बनाया ना, सर्वप्रथम में इसको इतना ज़्यादा अहमियत नहीं मिली, लेकिन इसके प्रोग्राम को एक विश्व की प्रथम प्रोग्रामर मानी जाती है। ध्यान रखना, एक क्वेश्चन बनता है, विश्व की प्रथम प्रोग्रामर, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उसी ने इसके जो डिफरेंस इंजन, एनालिटिकल इंजन जो बनाए, इनके प्रोग्रामों को पढ़ने में महारत हासिल की थी। उसका नाम है, मैं नाम बता देता हूँ उसका, एडा ऑगस्टा बायरन। ये विश्व की प्रथम प्रोग्रामर है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व की प्रथम प्रोग्रामर कौन है। एडा ऑगस्टा बायरन विश्व की प्रथम प्रोग्रामर है। इसके बाद में इसने इसको पढ़ा था। इसके बाद में 1833 के बाद में 1890 में यानी कि 1833 के बाद में एक 1890 में जो आया वो आया यहाँ पे होलरिथ मशीन। हरमन होलरिथ नाम का होलरिथ मशीन बनी। हरमन होलरिथ जो था वो एक वैज्ञानिक था, उसने इस मशीन का निर्माण किया और ये एक टैबुलेटिंग मशीन थी। हरमन होलरिथ ने क्या बनाया, मैं आपको बताऊं कि दोस्तों, अमेरिका में जनसंख्या की जो गणना हुई थी उसमें इस मशीन का इस्तेमाल किया गया था। उसका नाम था होलरिथ सेंसन कैलकुलेटर। हरमन होलरिथ के नाम से ये जाना जाता है ये लेखक। इसने इसको बनाया था। तो ये व्यक्ति जो मशीन बनाई उस मशीन का नाम था यानी कि होलरिथ सेंसेस का मतलब होता है जनसंख्या। तो सेंसेस नाम का एक टेबुलेटिंग मशीन इसने तैयार की थी। इसके जस्ट बाद में देखो 1896 में 1896 में इसी मशीन को बनाने के बाद में 1896 में कंप्यूटर टेबुलेटिंग रिकॉर्डर कह सकते हो, रिकॉर्डिंग कह सकते हो। कंप्यूटर टेबुलेटिंग रिकॉर्डर मशीन बनी गई। तो ये इसके बाद बनी। अब इसके बाद में ये महत्वपूर्ण युग माना जाता है कंप्यूटर का। इसके बाद में इस कंपनी को, ये जो कंपनी थी यानी कंप्यूटर टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग जो कंपनी थी, इसको रिकॉर्डिंग कंपनी भी कह सकते हैं अपन, रिकॉर्डिंग कंपनी भी है ये। इस कंपनी का IBM में कन्वर्ट हो गई है। IBM एक फेमस कंपनी है, आप लोग भी जानते हो। IBM ने तो सुपर कंप्यूटर भी बना लिया है। ब्लू जेने नाम का एक सुपर कंप्यूटर इसका बहुत ही फास्ट है। ब्लू जेने इसका एक महत्वपूर्ण सुपर कंप्यूटर है। तो IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है ये। इसका 1911 में आ गया। ये 1911 में ये कंपनी 1911 में कन्वर्ट हो गई यानी IBM में बन गई। फिर IBM के ही दो मतलब विद्वान थे। एक का नाम तो था जिसे 1940 में उन्होंने बनाया था यानी कि
एक विद्युत यांत्रिक मशीन, विद्युत यांत्रिक, प्रथम विद्युत यांत्रिक मशीन जिसे कहा जाता है, वो मशीन IBM द्वारा ही बनाई गई थी। यानी कि IBM द्वारा 1940 में यानी कि 1940 में इसमें बनी थी वो प्रथम विद्युत यांत्रिक मशीन से कहा जाता है। विश्व की प्रथम विद्युत यांत्रिक मशीन थी वो, जिसका नाम आस्की है। आस्की की पूरी फॉर्म होती है इसमें ऑटोमेटिक, आस्की की है ऑटोमेटिक डिजिटल कंप्यूटर या कंट्रोल्ड मशीन भी उसे कहते हैं। ऑटोमेटिक डिजिटल कंट्रोल्ड मशीन। या फिर इसको ऑटोमेटिक सीक्वेंस भी कहते हैं। ऑटोमेटिक सीक्वेंस के नाम से भी जानते हैं इसको, ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड मशीन, ये भी इसको बोलते हैं। ये ASCM, ये आस्की जो ASCM जो बना, ये ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल मशीन के नाम से जाना जाता है। ये मशीन बनी थी, इसको विद्युत प्रथम यानी विश्व की प्रथम, विश्व में ही ये विश्व का प्रथम विद्युत यांत्रिक मशीन के नाम से इसको जानते हैं अपन। ये कंप्यूटर विद्युत के रूप में आया था, विद्युत से चलता था ये। इसके बाद में यानी 1940 के बाद में 1945 में एक ABC कंप्यूटर बनाया गया। एटनासॉफ बेरी कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है, एटनासॉफ बेरी कंप्यूटर। दोस्तों आपको ये इसके सारे नोट्स मैं अपने जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक आपको डाल दूंगा मैं, उस पर आपको सारे नोट्स PDF में मिल जाएंगे। तो आप इनको नोट डाउन नहीं करें, आप इनको ध्यान से पढ़ें कि ये क्या चीज़ है। इनमें काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं और कई एग्ज़ाम में इनके क्वेश्चन आए हुए हैं और बहुत इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो इसमें से काफ़ी क्वेश्चन बनेंगे। फिर इसके बाद में सन 1946 में एनआई कंप्यूटर बना। देखो ये एनआई जो कंप्यूटर बना, ये सामान्य पर्पज का, विश्व का ही, अपना नहीं, सामान्य पर्पज का प्रथम कंप्यूटर था। सामान्य पर्पज का प्रथम कंप्यूटर माना गया एनआईक। तो एनआईक जो था वो सामान्य का, ये इसमें इसको जो बनाने वाला था विलियम मूचली था। मूचली नाम का एक वैज्ञानिक था, इसने इसको बनाया था। विलियम मूचली के नाम से जाना जाता है। सामान्य उद्देश्यों का प्रथम कंप्यूटर है ये। सामान्य उद्देश्य से संबंधित जो कंप्यूटर बने वो इस सिस्टम के आधार से बने। इसका जो है एनालिटिकल जो इंजन है वो है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। इसके नाम से इसकी कई बार फुली फॉर्म भी पूछी जा सकती है। अब इसमें से देखो दोस्तों काफ़ी क्वेश्चन बन गए हैं हमारे सामने। आपको ये पूछा जा सकता है कि सबसे पहला कंप्यूटर कौन था, तो चाइना में बना अबेकस था। सन में कब आया, ये 3000 साल पूर्व आया। उसके बाद में आपको ये भी पूछा जा सकता है विश्व की प्रथम प्रोग्रामर कौन है, एडा ऑगस्टा बायरन है, ये हमने पढ़ लिया है। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे पहले सूचनाओं को पंच कार्ड पर किसने केंद्रित किया। हमें पता है जोसेफ जेकार्ड ने 1801 में जो बनाया था जेकार्ड लूम, उसमें पंच कार्ड उसने बना लिए थे। तो ये उससे पता लगेगा हमें कि ये कैसे क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो काफ़ी क्वेश्चन है इसमें, इसके सारे नोट्स मेरे पास है। मैंने हैंड राइटिंग नोट्स बनाए हैं, वो आपको प्रोवाइड करवा दूंगा मैं। तो आप इनको अच्छी तरीके से पढ़ें दोस्तों। ये हमारी प्रथम क्लास थी, नेक्स्ट क्लास इसकी होगी। अब इसके आगे पढ़ेंगे अपन कि कंप्यूटर क्या है या कंप्यूटर के प्रकार क्या है, कितने आधार के होते हैं, इनको कितने भागों में बांटा गया है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सारे पढ़ेंगे। मेमोरी मैनेजमेंट भी पढ़ेंगे, प्राइमरी मेमोरी भी पढ़ेंगे, सेकेंडरी भी पढ़ेंगे, रैम पढ़ेंगे, रोम पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे अपन। तो दोस्तों आप मेरे साथ बने रहिए और पूरा का पूरा वीडियो आप देखें। आपका देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर करें, लाइक करें।